ये जो घटना है ये आगरा के रहने वाले रोहन नामक एक व्यक्ति के साथ घटा है। रोहन जो अनमैरिड और अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे। फैमिली जॉइंट होती है, इसलिए फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मम्मी पापा, भैया भाभी और भतीजी, दादा दादी, सब लोग एक ही फैमिली में रह रहे थे। उनकी जो भतीजी थी वो उस समय छोटी होती है, बात है 2005 की। रोहन के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं गांव में और वो घूमने फिरने में बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ वहाँ घूमने में टाइम बिता दिया करते थे। जब भी इन्हें मौका मिलता तब अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर निकल जाते थे, हमेशा गायब रहते थे घर से। एक बार रोहन को गाँव के शमशान घाट में घूमते हुए उनके कुछ पड़ोसी देख लेते हैं, जिसके बाद रोहन के घर पे ये सारी बातें पता चलती है। जिसके बाद रोहन को बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है और मना किया जाता है वहाँ जाने के लिए। घर वाले भी कहते हैं अगर तुझे घूमना ही है तो तू दिन में घूमा कर, रात में घूमने की क्या ज़रूरत है। रोहन अपने फ्रेंड्स का बहाना बनाता है, इसलिए रोहन के पापा कहते हैं अगर तेरे ऐसे ही दोस्त हैं, ऐसे ही नीच दोस्त हैं तो तू उनसे दोस्ती तोड़ दे। बट रोहन इसके लिए मंजूर ही नहीं था। रोहन अपने फ्रेंड्स से दोस्ती नहीं तोड़ सकता था। इसके टीनेज जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ खुले मैदान में, जहाँ पे पब्लिक नहीं होती, वहाँ पे घूमना पसंद करते हैं। जब भी ये नशा करेंगे, कुछ भी करेंगे, ड्रिंक करेंगे तो कोई भी देख नहीं पाएगा, इसलिए वो सुनसान इलाके में ज़्यादा घूमा करते हैं। यही रीज़न होता है कि वो लोग शमशान घाट में बैठकर शायद नशा कर रहे होंगे। शमशान घाट में कोई उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और कोई आता जाता भी नहीं है रात के समय। शमशान घाट में नशा करने के लिए कभी कभार वो रात के 1 बजे और 2 बजे तक भी वहाँ बैठे रहते थे। शाम के तकरीबन 7 बजे बहुत ज़्यादा ही बिजली कड़क रहे थे, अंधेरा भी हो गया था और लगभग बारिश होने ही वाला था। मोहन के घर वाले की मना करने के बाद भी मोहन नहीं मानता। मोहन अक्सर हमेशा फ्रेंड्स के साथ जाया करता था, लेकिन उस दिन उसका जो फ्रेंड था, उसका जो पड़ोसी फ्रेंड था, वो किसी काम से बाहर गया हुआ था, इसीलिए उसे अकेला जाना पड़ता है। और उसके जो दूसरे फ्रेंड्स थे वो वहाँ पर मिलने वाले थे, मतलब शमशान घाट के पास मिलने वाले थे। मोहन अपने अड्डे पर पहुँचता है। उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर बैठे होते हैं। मोहन के फ्रेंड सर्कल में काफ़ी लोग ड्रिंक करते थे, लेकिन मोहन ड्रिंक नहीं करता था। मोहन सिंपल सादा आदमी था। रात के तकरीबन 1 बज जाते हैं जब रोहन को घर लौटना होता है। उसके जो फ्रेंड्स थे वो दूसरे टोले के थे, तो वो लोग अलग चले जाते हैं। फिर मोहन अकेले पड़ जाता है। मोहन को घर अकेले आना होता है। अब उस शमशान घाट से मोहन तो डरता नहीं है। मोहन कड़क दिल का आदमी था, उसे डर नहीं लगता था। लेकिन रोहन अकेले आ रहा था क्योंकि जो उसका फ्रेंड था, जो उसके साथ हमेशा साथ में घूमा करता था, उसके साथ आया जाया करता था, वो उस समय उसके साथ नहीं होता। शमशान के अंदर ही एक गवर्नमेंट नल लगा हुआ था। रोहन सोचता है कि मैं यहाँ से पानी पी लेता हूँ, फिर घर के लिए निकलता हूँ। रोहन नल चला के पानी पीने लगता है, ढम 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 ढम। जब नल चला रहा था तब वो नल बज रहा था। अचानक से कोई उसके शमशान के अंदर से एक बाबा आता है, बहुत खतरनाक बाबा। शमशान घाट के उस बंदे को, उस बाबा को आते रोहन देखता है। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन मैंने जैसा बताया कि बिजली कड़क रही थी और बारिश भी हल्का हल्का हो रहा था, जिसकी वजह से वो आत्मा, एंटिटी जो भी वहाँ पे था बाबा, वो साफ साफ दिखाई भी दे रहा था जब जब बिजली कड़क रही थी। रोहन उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो बाबा जो थे उन्होंने गले में हड्डी वाला, इंसान के हड्डी वाला माला पहना होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबा कब्र में से ही डायरेक्ट उठकर आए हों उसके पास। इतने गंदे और अजीब लग रहे थे बाबा। वो पीछे मुड़कर घर जाने लगता है। फिर उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके जस्ट पीछे कोई खड़ा हो और उसे आवाज़ दे रहा हो। उसकी सांस चलने की आवाज़ रोहन को सुनाई दे रही थी। रोहन पलट के देखता है तो वही बाबा उसके एकदम पास खड़ा होता है, जिससे रोहन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। बाबा के साथ और भी 7-8 लोग खड़े होते हैं, एकदम बाबा की तरह डरावने। रोहन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि कौन हो तुम लोग। और वहाँ के जो बाबा थे, जितने भी बाबाएँ थे, वो सब बहुत ज़ोर से हंसने लगते हैं। फिर उसमें से एक बाबा, जो मेन बाबा पहले निकल के आया था, वो पूछता है तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है इतनी रात को। रोहन कुछ नहीं कहता, रोहन हक्का बक्का रह जाता है। फिर रोहन से वो लोग कहते हैं शराब पिएगा।
रोहन की आंखों में झांक कर वो लोग देखते हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे रोहन को अपने कब्जे में कर लिया हो। जिसके बाद रोहन से पूछता है शराब पिएगा? रोहन कहता है हाँ पीऊँगा। उसके बाद वो उसे पेड़ के पीछे लेकर जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि पेड़ के पीछे कोई कमरा बना हो जहाँ पे वो सारे बाबाएं एक साथ रह रहे थे। उसे वहाँ पर लेकर जाते हैं और जो बाकी के बाबाएं होते हैं वो भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। उसके बाद वो उसे शराब पीने के लिए देते हैं। उसे इंसान के खोपड़ी के अंदर शराब पीने के लिए देते हैं, इंसान के सर के हड्डी के अंदर। जिसके बाद वो शराब पीता है और बाबाएं उससे कहते हैं बच्चा तुम यहाँ दोबारा मत आना, बहुत खतरनाक जगह है। रोहन जो बिना कुछ बोले आंख ऐसे बड़ी बड़ी करके वो शराब पी लेता है। उसके बाद अपने घर के लिए निकल जाता है। रात के दौरान तकरीबन वो 2:30 बजे अपने घर पहुंचता है। उसके घर वाले कहते हैं, उसकी मम्मी कहती है कहाँ था तू इतने देर, क्या कर रहा था? पर वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। जिसके बाद वो अपने कमरे में जाता है और ढेर सारा खाना खाने के लिए मांगता है। उसकी मम्मी भी खाना लाकर देती है पर वो कहता है मुझे खाना नहीं, मुझे दूध चाहिए, दूध लाकर दो। जिसके बाद उसकी माँ 2 लीटर दूध लाती है। 1 गिलास पहले देती हैं जो एक झटके में रोहन पूरा पी जाता है। उसके थोड़ी देर बाद और दूध मांगता है, ढेर सारा, मतलब पूरा दूध पीने के बाद रोहन और दूध मांगता है। रात के 2:30 बज रहे थे और वो समय था जब कहीं दुकान नहीं खुले होते और ना ही डेयरी खुली होती है। रोहन जिद्दी बहुत हो जाता है। तकरीबन 1 हफ्ते तक ऐसे ही चलता है। रोहन ना तो खाना खाता था और ना ही पानी पीता था। वो दिन भर रात भर सिर्फ दूध पीता था। जिसके बाद उसके घर वाले थोड़ा अजीब महसूस करते हैं। उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है पर वहाँ भी कुछ भी रिपोर्ट में नेगेटिव नहीं आता। एवरीथिंग वॉज राइट। उसके बाद फिर उसे घर लेकर आते हैं, कुछ प्रिस्क्रिप्शन भी लेकर आते हैं, दवाइयाँ। जिसके बाद रोहन वो 5 दिन तक खाता है। फिर भी वो सिर्फ दूध ही पीता है, ना तो खाना खाता था और ना ही पानी पीता था। रात के समय जब रोहन कभी कभार सो जाता था तो अचानक से नींद में बड़बड़ाता था कि तुम बाबा तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। लोगों को चिल्लाया करता था और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके आसपास उसे आवाज़ सुनाई दे रही हो कि बाबाएं, जितने भी वहाँ पर बाबाएं थे वो सब हंस रहे हों ज़ोर ज़ोर से। घर वाले उसका शरीर देखते हैं। घर वालों को ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके बॉडी से कोई खून चूस रहा हो। दिन ब दिन वो पतला होते जा रहा था और उसका बॉडी वेट बहुत तेज़ी से घट रहा था। उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है और वो चल फिर भी नहीं अच्छे से पा रहा था और ना ही अच्छे से बोल पा रहा था। तकरीबन 5 दिन बाद फिर से उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। इस बार बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। रोहन को भर्ती किया जाता है। फिर से ब्लड टेस्ट होता है पर ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट में भी कुछ भी पॉजिटिव नहीं आता, मतलब सब कुछ एकदम बढ़िया होता है। उसके बाद उसे ग्लूकोज सलाइन चढ़ाया जाता है तकरीबन 3 दिन तक। 3 दिन बाद जब कुछ नहीं होता तब उसे प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ लिखकर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन घर आने के बाद भी वो वैसा ही कर रहा था। हमेशा दूध पीता और सिर्फ रात में घूमा करता था। पूरी रात वो जागता, पूरा दिन वो जागता था। आधे घंटे पर दूध पीता रहता और घूमता रहता था। एक रात जब वो अचानक से हल्के से रूम में अपने बैठे होता है तब उसे किसी के चलने की आवाज़, बार वो चिल्ला रहा था कि जैसे उसे को किसी के चलने की आवाज़, किसी के रोने की आवाज़, कोई बहुत तेज़ी से हंस रहा है। ये सारे आवाज़ उसको एक साथ सुनाई दे रहे थे। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है, जो सुन के उसके घर वाले वहाँ आ जाते हैं। उसके घर वाले उससे पूछते हैं क्या हो गया बेटा? वो कहता है मम्मी देखो वहाँ पर कोई भूत है, कोई बाबा है, कोई हड्डी वाला बाबा जो मुझे घूर रहा हो। उसके घर वाले बाहर जाकर देखते हैं पर बाहर कोई नहीं होता। घर वाले समझ गए थे कि ये शमशान घाट में गया था और इसके साथ कुछ गलत हो गया है। उसके बाद वो अघोरी बाबा को बुलाते हैं। अघोरी बाबा आते हैं और उसका इलाज शुरू करते हैं। वो अपने साथ एक हड्डी लेकर आए थे, एक इंसान की हड्डी। जिसके बाद उससे वो इलाज शुरू करते हैं। अघोरी बाबा उस हड्डी को बीच में घर के रख देते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। तकरीबन आधे घंटे तक मंत्र पढ़ने के बाद वो रोहन के पापा से एक मटकी मंगवाते हैं, एक छोटी सी मटकी। उसके साथ एक लाल कपड़ा जो अघोरी बाबा अपने साथ लेकर आए थे।
उसके बाद कुछ मंत्र पढ़ते हैं। मटकी तो पूरा खाली होता है। मंत्र पढ़ने के बाद उस मटकी को लाल कपड़े से बांध देते हैं, जिसके बाद वो रोहन के पापा को वो मटकी देते हैं कि तुम इस मटकी को ले जाकर किसी बागीचे के अंदर, किसी चौराहे में बगीचे के अंदर ज़मीन में गाड़ दो। जिसके बाद वो उसके पापा उस मटकी को उठाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे मटकी का वजन कुछ ज़्यादा ही हो गया हो। 30 से 35 किलो का मटकी, एक छोटी सी मटकी में इतना ज़्यादा वजन कैसे आ सकता है। बाबा बताते हैं कि इसके अंदर सिर्फ एक आत्मा नहीं, इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग आत्माएं आ जाती हैं, इसलिए उन्हें भगाने में आधा घंटा लगता है और इसीलिए मटकी का वजन इतना ज़्यादा होता है। आत्माएं जो एक हवा बन जाती हैं, पर उन आत्माओं का भेष अलग था, उन आत्माओं का रूप अलग था, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बहुत ज़्यादा उसे पोजेस फील करता है, बहुत ज़्यादा उसे कमज़ोरी फील होता है। इसलिए उसका वजन भी बहुत तेज़ी से कम हो रहा था। अगर ऐसा ही तकरीबन 10 से 15 दिन और चलता तो शायद रोहन की डेथ हो जाती। यह सारा इंसिडेंट हमें रोहन की भतीजी ने शेयर किया है, जो उस समय सिर्फ 5 से 6 साल की थी। 2005 का समय था। उस समय ना तो कोई बड़ा हॉस्पिटल और ना ही कोई बड़ी सुविधा थी। मेडिकल सुविधा तो बहुत कम ही थी, लेकिन अघोरी बाबा ने अपना काम कर दिया और उसे भगा दिया। उनकी जो भतीजी है वो अब बड़ी हो चुकी है, जिसने हमारे साथ पूरा इंसिडेंट शेयर किया। अगर आप कहीं बाहर जाएं, कहीं भी जाएं, तो अपने मम्मी पापा से, अपने चाचा से ज़रूर पूछ कर जाए, वरना आपके साथ भी गलत हो सकता है। क्या पता आपके अंदर भी भूत आ जाए, इसलिए अपना ख्याल रखें। आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लगता है। क्या आपने कभी भूत देखा है? क्या आपके मम्मी पापा ने कभी भूत देखा है? ये सब हमें कमेंट में बताइए।